दर्शन, कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों को एसएमएस से भेजी जाएंगी कृषि संबंधी सूचनाएं। झारखंड में धान के रकबे में हुई बढ़ोतरी। टमाटर में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए करें फेम दवा का उपयोग। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार द्वारा किसानों को एसएमएस के माध्यम से कृषि संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की योजना चलाई जा रही है। इसमें सबसे पहले किसान पोर्टल में किसानों का निबंधन किया जाता है। उसके बाद उन्हें हर जरूरी सूचनाओं की जानकारी एसएमएस से मोबाइल में भेज दी जाती है। किसी भी तरह का नया सूचना पहुंचाने का किसान पोर्टल के द्वारा एक तकनीकी ईजाद की गई है जो भारत सरकार के द्वारा है। इससे किसान किसी भी तरह की जानकारी, किसी भी तरह का क्या नाम है ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उससे किसान पोर्टल में हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे एसएमएस के माध्यम से, जो हिंदी में या इंग्लिश में, लेकिन हम लोग ज़्यादा हिंदी में एसएमएस भेजते हैं जिससे किसान ज़्यादा लाभान्वित हो सके। इस वर्ष पूरे भारत सहित झारखंड में भी धान के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। झारखंड में धान का रकबा 37.1% बढ़ा है। राज्य में 13.8 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी है। चालू खरीफ सीजन में पूरे भारत में अब तक 360 लाख हेक्टेयर में धान की रुपाई हो चुकी है। यह पिछले साल की समान अवधि में हुई 364 लाख हेक्टेयर से 4 लाख हेक्टेयर कम है। अब तक 986.5 लाख हेक्टेयर में विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल अब तक 1020 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई हुई थी। किसान भाई सब्जी फसल टमाटर में लगने वाले फली छेदक कीट के रोकथाम के लिए 2 बार कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करें। पहली बार फेम या एंडोस्कार्ब या लार्बिन दवा का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बार ट्राइजोफॉर्स दवा का उपयोग कर सकते हैं। टमाटर में फली छेदक कीट लग जाए तो ये फलों को छेद करके अंदर घुस जाते हैं और भीतर के गुद्दे को खा जाते हैं। इससे फलों में कई छिद्र बन जाते हैं और फल खोखला हो जाता है। इस फली छेदक कीट के रोकथाम के लिए 2 बार कीटनाशी दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, जैसे हम देख रहे हैं कि टमाटर में एक कीट है जो फल छेदक है, आप काफ़ी छेद कर रहा होगा। इस कीट के नियंत्रण रोकथाम के लिए आप फ्लूबेंडामाइड या फेम जो मार्केट में मिलता है उसको 1 ml को 1 लीटर पानी में, या एंडोक्साकार्ब जो आइसोकार्ब के नाम से मिलता है उसको 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में, अगर दोनों दवाइयाँ नहीं उपलब्ध हैं तो लार्विन 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके इसका एक छिड़काव करें और दूसरा छिड़काव ट्राइजोफॉस को 1.5 ml को 1 लीटर पानी में मिलाकर करें, जिससे टमाटर का फल छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। जो किसान खरीफ तिलहनी फसल सरगुजा की पिछात खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से ज्यादा उपज हासिल करने के लिए विरसा नाइजर 1, विरसा नाइजर 2 या विरसा नाइजर 3 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। सरगुजा के उन्नत प्रभेदों में विरसा नाइजर 1 100 से 105 दिन में तैयार होता है। उत्पादन क्षमता 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। विरसा नाइजर 2 की परिपक्वता अवधि 95 से 100 दिन है और इसकी उपज क्षमता 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि विरसा नाइजर 3 100 से 105 दिन में तैयार होता है और इसकी उत्पादन क्षमता 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। झारखंड में लाह की खेती बड़ी पैमाने पर होती है।
लाह उत्पादन में फसल तैयार हो जाने पर सबसे प्रमुख और परिश्रम युक्त कार्य होता है टहनियों से लाह छुड़ाना। किसान भाई इस काम को आसान करने के लिए दाव एवं दौली नामक कृषि उपकरण की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। देखिए, झारखंड में हमारे यहाँ काफ़ी मौसमी तालाब हैं और उसमें किसान भाई अगर मछली का अंडा का खुद उत्पादन करें तो उन्हें काफ़ी बेनिफिट होगी। और ये छोटे छोटे तालाब जो है वो नर्सरी तालाब के रूप में इस्तेमाल करके वो छोटे शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने लोकल एरिया में मछली के बीज के उत्पादन की भरपाई कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंडी। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2450 रुपए। चावल मध्यम 2500 रुपए से 2650 रुपए। चावल उत्तम 3550 रुपए से 3700 रुपए। गेहूं 1650 रुपए से 1750 रुपए। चना 3350 रुपए से 3450 रुपए। दाल अरहर 6200 रुपए से 6500 रुपए। दाल मसूर 5600 रुपए से 5800 रुपए। दाल चना 3700 रुपए से 3900 रुपए। सरसों तेल 8600 रुपए से 9200 रुपए। चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए। आलू 1400 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी देख रहे थे आप कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां आपको मिली। मंडी के भाव से अवगत हुए और मौसम के मिजाज का भी उनको पता चल गया। बिल्कुल। तो यहाँ एक ले ले छोटा सा विराम। बिल्कुल। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की। तो जानकारी लेनी है ना आपको, सवाल आपके पास भी होंगे। तो गंद्रू भाई, आज आप कौन सा सवाल के जवाब देने आए? देखिए, बहुत सारे किसान भाई, हमारे झारखंड के जो किसान भाई हैं वो श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं और हमारे पास पत्र भी आया है। बहुत सारे किसान भाइयों ने श्री विधि से जो धान की खेती कर रहे हैं उसकी समसामयिक देखभाल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज हम इसी विषय पर अपने किसान भाइयों को जानकारी देने जा रहे हैं कि किसान भाइयों, अगर आप श्री विधि से धान की खेती करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, और साथ साथ ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अभी जो किसान भाइयों ने लगा के रखा है श्री विधि, तो उसकी समसामयिक देखभाल क्या हो सकती है।
जी हाँ, बहुत ही अच्छी जानकारी है। आइए ये जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर उदय कुमार सिंह जी से। किसान भाइयों, आज हम कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार बोकारो के प्रांगण में मौजूद हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं जो आपको आज जानकारी देंगे श्री विधि से धान की खेती के विषय में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि श्री विधि है क्या? जो किसान भाई इसके विषय में नहीं जानते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, तो श्री विधि के विषय में आप विस्तृत जानकारी दें। किसान भाई, जो श्री विधि धान की खेती जो करते हैं, ये श्री विधि कोई ऐसा नहीं कि कोई नए प्रभेद है। श्री विधि एक धान खेती करने की विशेष विधि है जिसमें खेती करने के अन्य तरीके हैं, जैसे बिचड़ा बनाना, जल प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन, ये सभी को मिलाकर एक विशेष समायोजन किया जाता है सभी विधियों का, और एक विशेष विधि बनाकर इसको हम लोग श्री विधि धान की खेती करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि श्री विधि से धान की खेती करते वक्त किसान भाई मिट्टी का चयन किस तरह से करेंगे और खेत की तैयारी कैसे करेंगे किसान भाई? किसान भाई, श्री विधि धान खेती करने के लिए भूमि का चयन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसको हम लोग जैसे झारखंड में 3 तरह के जो ज़मीन धान खेती के लिए होता है, ऊपरी ज़मीन, मध्यम ज़मीन, निचली ज़मीन, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त 2 नंबर की खेती जो मध्यम ज़मीन है उसका हम लोग चुनाव करते हैं, जिसमें कि जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो एवं जल जमाव की समस्या नहीं हो। वैसे जगह का चुनाव करें जो उर्वरक खेती उपजाऊ हो, खेत की उपजाऊ जो हमारा क्षमता है उपजाऊ की वो अधिक से अधिक हो एवं जल जमाव की व्यवस्था उसमें नहीं हो। डॉक्टर साहब, आगे ये बताइए किसान भाइयों को कि श्री विधि से धान की खेती करने में उन्नत प्रभेद क्या क्या हैं, इसके विषय में आप जानकारी। जैसा कि किसान भाई हम लोग जानते हैं, अभी बताया गया कि श्री विधि एक धान खेती करने के एक विशेष विधि है जिसमें सभी तरीकों को हम लोग समायोजन करते हैं। इसलिए इस विधि के वजह से हम लोग किसी भी प्रभेद के साथ इस विधि से धान की खेती कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रभेद या हाइब्रिड संकर धान का हम लोग प्रभेदों का चुनाव करते हैं। जो अगर हम उन्नतशील प्रभेदों का धान के विषय में चर्चा करेंगे तो इसमें जो उन्नतशील प्रभेद हैं जो झारखंड के लिए अनुशंसित किस्म हैं, इसमें ललाट है, नवीन है, सहभागी, अभिषेक, MTU 1010, इन प्रभेदों का हम चुनाव करके अच्छे से अच्छे धान की खेती कर सकते हैं। जहाँ तक अगर किसान भाई संकर धान के प्रभेद को इस विधि से करना चाहते हैं तो इसके लिए जो अनुशंसित किस्में हैं उसमें एराइज 6444 जो प्रभेद काफ़ी अनुशंसित, काफ़ी उपजाऊ वाली प्रभेद है, उसका व्यवहार कर सकते हैं। उसमें जो ऊपरी ज़मीन में हम अगर करना चाहें तो तेज वैरायटी उसका है, सुरुचि वैरायटी है, अन्य विभिन्न और कंपनियों के भी वैरायटी है, PSC 308 वैरायटी है, राशि की वैरायटी है, JK की वैरायटी है। बहुत बाज़ार में बहुत सारे उन्नतशील प्रभेद, लेकिन जो बताया गया कुछ अनुशंसित प्रभेद जिनका व्यवहार कर किसान भाई सफलपूर्वक इन श्री विधि धान की खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आगे ये बताइए किसान भाइयों को कि बीज की मात्रा क्या होती है श्री विधि से धान की खेती करने में, और बिचड़े की तैयारी कैसे करेंगे किसान भाई? किसान भाई, जो श्री विधि धान खेती करने में बिचड़े का बहुत ही बचत होता है। जैसे हम लोग एक वैज्ञानिक ढंग से जो सामान्य खेती करते हैं उसमें 40 से 50 kg प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करते हैं, लेकिन श्री विधि धान की खेती करने में मात्र 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से या 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करते हैं। बिचड़ा तैयार करना श्री विधि धान की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए कि इसमें हम बिचड़ा 10 से 12 दिन का बिचड़ा की धान की रोपाई करते हैं। इसके लिए किसान भाई जो हम बिचड़ा जहाँ पर तैयार करते हैं वहाँ 10 से 15 सेंटीमीटर हम ज़मीन की ऊंचाई का एक नर्सरी तैयार करते हैं। उसमें जो हमारा जितनी आवश्यक मात्रा बीज को है पहले 12 घंटा पानी में भिगो लेते हैं, उसके बाद निकाल कर छायादार जगह में बोड़े में बंद करके उसको 24 घंटा के लिए रख देते हैं, जिससे कि बिचड़ा अंकुरित हो जाए। जहाँ पर नर्सरी बनाना है वहाँ एक अनुपात में भूमि, मिट्टी और कंपोस्ट को मिश्रण बनाकर उसमें बेड बना लेते हैं, जिस पर अंकुरित बीज की मात्रा को हम लोग डालकर ऊपर से हल्की परत मिट्टी और कंपोस्ट का ढक देते हैं। और किसान भाई कितना बिचड़े का व्यवहार करेंगे तो हम लोग 1 हेक्टेयर ज़मीन को रोपाई करने के लिए 250 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। लगभग हम 20 ग्राम बीज को प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बिचड़े
छिटकते हैं। श्री विधि से रोपाई, धान की रोपाई जो होगी वो किस तरह से किसान भाई कर पाएंगे? बिचड़े को धान जब हम तैयारी खेत की करते हैं उस समय पहले तो जल निकासी की व्यवस्था करते हैं, इसलिए और क्योंकि श्री विधि धान की खेती में जल जमाव बिल्कुल नहीं होने देते हैं, मात्र हम खेत में नमी बना कर रखते हैं। इसलिए जब खेत के कदवा कर लेते हैं उसके बाद किसान भाई उसमें पानी निकाल दें और हर 2 मीटर के बाद एक नाली बना लेते हैं जिससे कि उसका जल निकास की व्यवस्था हो जाए। बिचड़े रोपाई करने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक बिचड़े की हम उखाड़ते हैं नर्सरी से, उसमें मिट्टी सहित उखाड़ते हैं और उसको धोते नहीं हैं और जस्ट हम उसको उखाड़ कर जहाँ पर रोपाई करना है वहाँ पर बिचड़ा को ले जाते हैं और उसको हम 25 गुने 25 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी पर 25 सेंटीमीटर हम एक प्रति जगह एक बिचड़े की रोपाई करते हैं। बिचड़े इसके लिए हम मार्कर भी उपलब्ध है, मार्कर से कर सकते हैं या किसान भाई गांव में रस्सी में धागा बनकर 25 सेंटीमीटर पर उससे हम चिन्हित कर सकते हैं। वहाँ पर बिचड़े को प्रति स्थान पर एक बिचड़ा की रोपाई करते हैं। डॉक्टर साहब, आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खरपतवार जो है बहुत बड़ी समस्या है धान के फसल में। ऐसे में खरपतवार का नियंत्रण और जल का प्रबंधन कैसे करेंगे किसान भाई, इसके विषय में आप बता दें। पहले तो हम खरपतवार नियंत्रण के लिए बता दें कि खरपतवार नियंत्रण करने के लिए एक कोनोवीडर मशीन होता है जिसको हम चलाते हैं धान रोपाई के 10 दिन के बाद चलाते हैं और जनरली 3 से 4 बार कम से कम दोनों तरफ से हम धान की उसमें कोनोवीडर मशीन चलाते हैं। इसमें कोनोवीडर चलाने से खरपतवार को भी मिट्टी में गड़ जाता है और उसकी कोड़ाई हो जाती है जिससे कि वायु संचार होता है, उसका जड़ का विकास होता है जिससे कि अधिक से अधिक कल्ले निकलते हैं। और जल प्रबंधन के लिए हम श्री विधि खेत में जल जमाव बिल्कुल नहीं होने देते हैं, मात्र नमी बना कर रखते हैं और जिसमें कि जहीं दरार फटने हो उससे पहले हम उसमें सिंचाई के लिए पानी व्यवस्था कर देते हैं, पानी डाल देते हैं और जब हमारा धान का पुष्पन फूल निकल आए उसके बाद हम उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर पानी की व्यवस्था करते हैं पकने से पहले तक। डॉक्टर साहब, हम हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। तो झुमकी बहन, जानकारी तो काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी है ना। फसल कितना लहलहा रहे थे आप देखो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो चारों तरफ जहाँ भी देखिए धान की खेती ही लगी हुई है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। तो किसान भाइयों को हम एक छोटा सा संदेश दिखाना चाहते हैं, आइए देखते हैं। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। तो झुमकी बहन, संदेश कैसा लगा? अरे ये कोई पूछने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिखाया आपने तो। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी तक बुधना नहीं पहुंचा है। ओहो, उसका जुलाई और जून अभी तक आया नहीं। अरे का बुधना? अरे बाबा, कर्मा का बुखार है अभी तो कर्मा का बुखार नहीं उतरेगा। बुखार जून कैसे उतरेगा? हाँ, अभी दवा कहाँ ली है, जाके दवा लेंगे। कौन दवा रे? अच्छा, बुखार वाला दवा। जानकारी क्या चाहिए? जून जानकारी चाहिए ना। धान तो जून हम लगा लिए हैं। हाँ। मगर उसका समसामयिक देखभाल जून कैसे करेंगे? हाँ जून, तब हम बता देते हैं, बताने वाले भी हमारे पास हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज आलम जी, तो जानकारी ले लीजिए फटाफट। जैसे कि हमारे किसान भाई प्रमुख रूप से धान की खेती करते हैं और उन्हें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हैं, लेकिन जानकारियाँ और भी बहुत खास आपके लिए आज हम लेके आए हैं और ये खास जानकारियाँ आपको देने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर परवेज आलम सर। आज का विषय हम लेके आए हैं कि धान फसल में सामसायिक देखभाल कैसे करें और किस तरह से खेती करें। और इसके लिए सबसे पहले सर से हम जानना चाहेंगे कि टार जमीन में जो धान की फसल लगाए हैं और उसकी खेती कर रहे हैं तो कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखें और क्या सुझाव हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि झारखंड में अधिकतर किसान हमारे जो हैं करीब 60% एरिया हमारा ऐसा है जहाँ पे टार ज़मीन है और चूँकि धान जो है झारखंड की मुख्य फसल है, इसलिए हमारे किसान भाई टार में धान की खेती करते ही करते हैं।
अब है कि अब अगर खेती किए हुए हैं तो अभी उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि जब टाढ़ में धान लगाते हैं और जब धान 40 से 45 दिन या 50 दिन का होने लगता है, उसी समय उनका रोपा करने का भी टाइम होता है, या रोपा का कृषि कार्य जो है वो करीब या तो चलता रहता है या फिर समाप्ति की ओर रहता है। इस बीच में क्या होता है कि जो टाढ़ ज़मीन होती है वहाँ पर खरपतवार काफ़ी निकल आते हैं और किसान भाई इसको नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको रोपा का भी कृषि कार्य करना है और उनके पास समय का भी अभाव होता है, जिसके चलते वो न चाहते हुए भी अपने टाढ़ ज़मीन में खरपतवार का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और यहीं से परेशानी जो है शुरू होने लगती है। क्योंकि आप जानते हैं कि खरपतवार जितना ज़्यादा आपके खेत में रहेगा, आपके फसल को उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मेरा ये सुझाव होगा आपके माध्यम से कि किसान भाई ये सुनिश्चित करें कि आप अपने रोपा का जो कृषि कार्य है वो तो करें ही करें, लेकिन जो टाढ़ ज़मीन में आपने धान की फसल लगा रखी है और वो खड़ी अवस्था में है, उसमें आप खरपतवार का नियंत्रण अवश्य करें। किसी भी हाल में खरपतवार को वहाँ उगने न दें। और अभी समय आ गया है कि खरपतवार निकालने के बाद धान में जो दूसरा जो नेत्रजन का हम लोग कहते हैं कि भुरकाव करना चाहिए, वो उनको अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद उनको समय नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश रुक रुक के हो रही है, तो किसान भाई इसका लाभ उठाएं। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाई और हम जानना चाहेंगे कि मध्यम और निचली ज़मीन में जो फसल खेती किए हुए हैं उनके लिए क्या सुझाव है? देखिए, अभी तक आज का जो समय चल रहा है, मेरे हिसाब से किसान भाई जो हैं वो मध्यम और निचली ज़मीन में कृषि रोपा का जो कृषि कार्य है वो करीब करीब ख़त्म कर चुके होंगे। और अगर नहीं ख़त्म किए हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है कि अब रोपा का कृषि कार्य वो ना करें, क्योंकि अब करेंगे तो उनको उत्पादन नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए जितना आपने रोपा कार्य अगस्त महीने में ख़त्म कर लिया है उसी को वहीं पर रहने दें और उसमें सुनिश्चित करें कि आप समुचित उसका देखभाल करें। जैसे मान लीजिए अगर आपने रोपा विधि से खेती की है तो खेतों में पानी का जमना सुनिश्चित करें, क्योंकि उधर तो पानी नहीं हो रहा था। अभी अच्छी बारिश हम लोग को मानसून ऊपर से मिल रही है। इस बारिश का आपको ये कोशिश करना है कि खेत में जल संचय अधिक से अधिक मात्रा में करें आप। जी, हमारे बहुत से किसान भाई श्री विधि को अपनाए हैं, बहुत से किसान भाई अपनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारियां पाना चाहते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब से जान लेते कि श्री विधि से जो खेती किए हैं उनके लिए क्या क्या खास सुझाव है। देखिए, श्री विधि से जो किसान भाई खेती किए हैं तो मेरे हिसाब से उनकी अवस्था अब 20 से 25 दिन की हो रही होगी और अब उनको चाहिए कि खेतों में कोनो वीडर चलाने का जो कार्यक्रम है उसको शुरू कर दें, क्योंकि कोनो वीडर जो है हर 15 दिन के अंतराल पे उनको चलाना है और जिस दिन वो रोपा ख़त्म किए हैं उसके 20 दिन के बाद से इसको आरंभ करना है। कोनो वीडर चलाने की जहाँ तक बात है उसका भी एक हम बार बार आपके माध्यम से किसान भाई को बताते हैं और यहाँ फिर हम बताना चाहेंगे कि कोनो वीडर जब भी चलाएं तो एक बार पूरा चलाएं। एक बार पूरा चलाने का मतलब है कि एक बार आप उत्तर से दक्षिण दिशा में चलाएं और दूसरी बार पूरब से पश्चिम की दिशा में चलाएं। यानी जब दोनों दिशाओं से आप चलाएंगे तब हम कहेंगे कि कोनो वीडर आपने एक बार चलाया। और ऐसा आपको हर 15 दिन के अंतराल पे करते जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो कल्ले हैं वो अधिक से अधिक संख्या में आपके धान के फसल में आएंगे और आपकी पैदावार जो है बहुत लाभकारी होगी। श्री विधि से जो किसान भाई धान की खेती किए हैं तो श्री विधि में अक्सर ये देखा जा रहा है कि श्री विधि में उत्पादन बहुत ज़्यादा मिलता है और इस उत्पादन को बरकरार रखने के लिए अभी ज़रूरी है कि 60-70 दिन का जैसे ही फसल हो जाता है आपको 20 केजी पोटास खाद, यानी जो लाल वाली जो खाद होती है उसका भुरकाव प्रति हेक्टेयर के दर से आप अवश्य करें। अगर लाल खाद का भुरकाव नहीं करेंगे तो इसका नुकसान आपको ये हो सकता है कि आपके खेतों में तो बालियाँ बनेगी लेकिन उसमें दाने नहीं आएंगे, यानी खखरे की समस्या जो है वो काफ़ी उत्पन्न होने लगेगी। और ख़ास करके मैं उन किसान भाई से जो हाइब्रिड धान की खेती किए हैं, यानी हाइब्रिड फसल लिए हैं धान का, उनको तो ये कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हाइब्रिड प्रभेद का ऐसा होता है कि उसके उत्पादन बहुत ज़्यादा होते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको पोटास खाद का टॉप ड्रेसिंग अत्यंत आवश्यक है। इसको ज़रूर करें।
डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई चलते चलते कुछ खास महत्वपूर्ण टिप्स जो है जो आप देना चाहते हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है कि अगर आपने धान टाण में लगाई हो, मध्यम ज़मीन में लगाई हो, नीची ज़मीन में लगाई हो, SRI विधि से लगाई हो, इन सभी धानों में जो मैंने आपको परामर्श दिया है इनको तो करना ही करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। चौकन्ना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये समय आ गया है कि आपके खेत में बीमारी या कीड़े इत्यादि का प्रकोप होने का समय जो है ये अभी स्टार्ट हो गया है। और आप हमेशा प्रतिदिन अपने खेत का एक चक्कर लगा के देखें। अगर किसी तरह का बीमारी या कीड़ा आपको दिखता है तो उसका जो है लक्षण के अनुसार उसका उपचार अवश्य करें। यहाँ पे एक दो बीमारी का मैं नाम लेना चाहता हूँ जो कि झारखंड में बहुत पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि वो ब्लास्ट डिजीज जो है वो आता है, जिसमें नाव के आकार का शेप बनता है पत्तियों पर। अगर इसका लक्षण आपको दिखाई पड़ता है तो इसका तुरंत से तुरंत निदान करें। और दूसरा जो है फॉल्स स्पॉट जिसको बोलते हैं। फॉल्स स्पॉट में क्या होता है कि आपकी बालियाँ जो हैं वो धीरे धीरे हरा रंग की होकर के वो काली पड़ने लगती हैं। अगर ये बीमारी का लक्षण आपको दिख रहा है, जैसे ये पहले आपको शुरुआती दौर में एक दो पौधे में दिखेगा, अगर इसको आपने कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है कि ये पूरे खेत के फसल को बर्बाद कर दे। इसलिए आपको चाहिए कि जैसे ही इन बीमारियों का लक्षण आपको दिखे, आप लक्षण के अनुसार दवा का प्रयोग करें ताकि आपकी उत्पादन क्षमता में किसी तरह का नुकसान ना हो। आपकी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तब उधर कैसा लगा जानकारी? बड़ी बेस लाख जून। हाँ, तो खाली कॉमेडी मत किया करते रहो। हाँ, समझा? जो हमारे विशेषज्ञ बतलाते हैं उस पर अमल भी किया करो। पूरा अमल करते हैं जून। तब तो मेरा खेत एकदम लहलहा रहा है। हाँ, वो तो हम देखे ही है, तुम्हारा खेत लहलहा रहा है। चलो, और तो अब झुमकी बहन हमको तो आप लोगों को पुणे ले चलते हैं। अच्छा, पुणे में जाना है? अच्छा, चलिए ले चलते हैं। आज तो बुधनाथ को भी याद है पुणे जाना है। चलिए। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में घने बादल रहेंगे, साथ ही 10 मिलीलीटर वर्षा भी हो सकती है। हवा दक्षिण दिशा से पूर्व की ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। ऊपरी जमीन में लगाए गए विभिन्न फसलों में अगर खरपतवार की समस्या हो तो उसे अविलंब खेत से निकाल दें। मूंगफली फसल में फूल निकल रहे हों तो किसान खेत में प्रवेश न करें, वरना फूल झड़ने लगेंगे। मकई फसल में भुट्टा में दाना लगना शुरू हो गया हो तो खेत में खंभा गाड़कर चमकीले तार बांध दें। इस तार को देखकर चिड़ियां और अन्य पक्षी दूर भागते हैं। हमने छोटी मोटी जानकारी भी प्राप्त कर ली और ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अब झुमकी बहन क्या इरादा है? अजी, इरादा तो बहुत ही नेक है। पता जो बताना है हमारे दर्शकों को, ताकि वो अपनी सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। यानी कार्यक्रम का समय शेष होने वाला है, तो किसान भाइयों आप कलम और कॉपी निकाल लीजिए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।